अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मंशियात के दोबारा लगने की अहम वजूहात पर बात करेंगे। मंशियात का इलाज मुकम्मल करने के बाद मंशियात का दोबारा लगना या रिलैप्स होने के बहुत से नफ्सियाती, जिस्मानी और माहौलियाती अवामिल होते हैं। मंशियात से दूर रहने के लिए इन अवामिल या महरिकात को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, गलत सोच और ख़ुद एतमादी। खुद एतमादी नशे के दोबारा लगने की सबसे ताकतवर वजूहात में से एक है। नशे का मरीज़ इलाज के बाद सोचता है कि वो नशे का इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकता है या एक बार नशे इस्तेमाल करने से इस पर कोई असर नहीं होगा। ये सबसे ख़तरनाक वहम है जो नशे की तरफ दोबारा लेकर जाता है। पॉइंट नंबर 2, सिगरेट नोशी और निकोटीन का इस्तेमाल। सिगरेट नोशी और निकोटीन का इस्तेमाल नशे के दोबारा लगने की अहम वजूहात में से एक है। नशे का मरीज़ समझता है सिगरेट नोशी बेज़रर है, इसका इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन याद रखें, सिगरेट नोशी नशे की जानिब पहला कदम है। ये शराब, चर्स और कोकेन के इस्तेमाल की जानिब लेकर जाता है। पॉइंट नंबर 3, नशे की तलब और जिस्मानी पसपाई। नशे की लत दिमाग और जिस्म दोनों को मुतासिर करती है। जब मरीज़ को रोज़ाना नशा करने की आदत हो तो इलाज से वापसी पर मरीज़ को शदीद फ़िज़िकल विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें पसीना आना, बेख्वाबी, बेचैनी और चिड़चिड़ापन शामिल है। इन वजूहात की बिना पर नशे का मरीज़ दोबारा नशा करना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 4, माहौलियाती अवामिल। माहौलियाती अवामिल नशे के दोबारा लगने में अहम किरदार अदा करते हैं। समाजी इज्तमात और मानूस मकामात नशे की तलब यानी क्रेविंग को बढ़ाते हैं। नशे के मरीज़ की क्रेविंग बारिश, खुशी के मौके जैसे कि त्यौहार, 14 अगस्त या या शादी की तकरीबात, ये सब वो खुशी के मौके हैं जिनमें नशे के मरीज़ की क्रेविंग बहुत शदीद किस्म की होती है। नशे का मरीज़ जब पुराने दोस्तों या पुराने दोस्तों के साथ पुरानी जगहों पर इकट्ठे होता है तो वहाँ नशे का मरीज़ दोबारा नशा करना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों का दबाव और समाजी असर वसूख। दोस्तों के दबाव की वजह से बहुत से नशे के मरीज़ दोबारा नशा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों का दबाव हौसले को तोड़ देता है, जिसके नतीजे में नशे का मरीज़ दोबारा नशा करना शुरू कर देता है और उसकी नशे की तलब बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 6, जज्बाती अवामिल। नशे का मरीज़ जब इंडोर ट्रीटमेंट मुकम्मल करने के बाद घर वापस आता है तो उसको अपनी मादी में की गई गलतियां याद आती हैं, जिसमें उसने घर वालों के साथ नारवा सलूक और बदतमीज़ियाँ की होती हैं। यही उसे गिल्ट की तरफ लेकर जाता है। ये गिल्ट उसको शदीद इज़्तिराब और डिप्रेशन में मुब्तला कर देता है और यही दर्दनाक जज्बात इसको दोबारा नशे की तरफ लेकर जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, गलत मुतबादिल या नशे की लत को तब्दील करने का रुझान। नशे के द्वारा लगने की एक वजह एक नशे को दूसरे नशे से बदलना है। यानी इंडोर ट्रीटमेंट से पहले एक मरीज़ हेरोइन पीता था और इंडोर ट्रीटमेंट मुकम्मल करने के बाद वही मरीज़ घर में जाकर चर्स पीनी शुरू कर दे, ये सोचकर कि चर्स हल्का नशा है, इसका मुझ पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन याद रखें, नशा हल्का या तेज़ नहीं होता, नशा नशा ही होता है, वो चाहे सिगरेट या नस्वार ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 8, राजदारी, इनकार और एतमाद के मसाइल। नशे के मरीज़ की गलतियों में से एक गलती ये भी है कि नशे का मरीज़ आउटडोर ट्रीटमेंट में जाने के बाद अपने ख्वाहिशात और नशे की तलब को घर वालों, अपने ख़ानदान और अपने साइकोलॉजिस्ट से छुपाना शुरू कर देता है। वो ये समझ रहा होता है कि वो ऐसा करके अपने ख़ानदान या अपने साइकोलॉजिस्ट को धोखा दे रहा है, लेकिन वो धोखा अपने साइकोलॉजिस्ट या ख़ानदान वालों को नहीं दे रहा, वो धोखा अपने आप को दे रहा है, जो छुपकर थोड़ी मिकदार में नशा दोबारा करना शुरू कर चुका होता है। तजस्सुस और तजर्बा। बहुत से नशे के मरीज़ तजस्सुस और तजर्बे की वजह से दोबारा नशा करना शुरू कर देते हैं। जब भी वो किसी नए नशे के बारे में सुनते हैं तो उसको चेक करने के लिए एक बार इस्तेमाल लाजमी करते हैं और वो ये सोचते हैं इसके हल्के असरात मुरतब होते होंगे। यही चीज़
ان کو نشے کی طرف دوبارہ لے کر جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی کازز آف ریلیپس یعنی نشے کے دوبارہ لگنے کی اہم کلیدی وجوہات۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔